आज हम 10th क्लास का कविता करेंगे। छठा लेसन हमारा है जनतंत्र का जन्म। तो इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला लेखक का परिचय, दूसरा उनकी रचनाएं और तीसरा हम अपना कविता। तो पहले लेखक का परिचय पढ़ते हैं। तो हमारे लेखक है जनतंत्र का जन्म का रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। इन्होंने हिस्ट्री से पटना यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री विषय में पटना यूनिवर्सिटी से बीए किए थे और फिर बीए करने के बाद ये बरबीघा हाई स्कूल में अध्यापक बन गए। हिस्ट्री का अध्ययन बीए करके इन्होंने वहाँ का अध्यापक बन गए। 1952 ईस्वी में इन्होंने राज्यसभा के सदस्य भी निर्वाचित हो गए थे 1992 में। 1964 ईस्वी में ये भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद पे निर्वाचित हुए, लेकिन फिर इन्होंने वहाँ से इन्होंने उप कुलपति के पद पे तो निर्वाचित हुए, लेकिन इन्होंने खारिज कर दिया, मतलब वो पद स्वीकार नहीं किए थे। फिर 1965 ईस्वी में इन्होंने केंद्रीय सरकार का हिंदी समिति में मंत्री भी बने। और इनका जो स्वर था अंग्रेजों ने, मतलब इनका जो क्रांतिकारी स्वर था, इनके कविताओं से क्रांतिकारी स्वर को दबाने के लिए एक अंग्रेज ने सब रजिस्ट्रार एक पद है जो कि इन लेखक रामधारी सिंह दिनकर को दिए, लेकिन फिर भी इनका स्वर था जो क्रांतिकारी नहीं दबा फिर भी। और इनके जो कविता था उनमें रविंद्र, शेक्सपियर और इकबाल, काजी नजरुल इन सब का विचार इनके कविता में दिखता था। ये एक अध्यापक थे शिव बालक राय। इन्होंने कहा कि जो रामधारी सिंह दिनकर है, इनके काव्य कृतियों में एक नेत्र में तो रणचंडी का प्रकोप और दूसरे में रसवंती का प्यार झलकता है। अब हम इनके रचनाओं को देखेंगे। तो इनका रचना जैसे कि इनकी गद्य कृति है, तो इनका गद्य कृति संस्कृत के 4 अध्याय और अर्धनारीश्वर ये 2 हैं जो इनके गद्य हैं। और इनके रचनाएं जैसे रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा, उर्वशी और धूप छाप ये है जो इनके मुख्य रचनाएं हैं। इन्हें कुरुक्षेत्र रचना पे इन्हें एक पुरस्कार भी मिल चुका है। अब हम कविता को देखेंगे जो हमारा जनतंत्र का जन्म है। तो ये कविता है जो लोकतंत्र के महत्व को दर्शाता है। जो जनतंत्र का जन्म है वो लोकतंत्र को दर्शाता है। तो कहा जाता है कि जो सदियों की रूखी राख सुगबुगा उठी है। जो लोग था वो अपने हक के लिए लड़ने आगे आ रहे हैं। जो लोग सत्ता करने वाले सत्ताधारियों अब सत्ता पे है तो हट जाओ, क्योंकि जिनका असली हक है वो आ रहे हैं। कहा जाता है कि कवि के अनुसार कि जनता मिट्टी की अबोध मूर्त है। इनका जितना कष्ट दुख ये सब सहती है, ये मतलब इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और जनता अबोध मूर्त है मिट्टी की, जो जितना धैर्य जनता रखती है उतना शायद ही जब कोई रखे। कवि के अनुसार हमें अगर पूजा अर्चना करनी चाहिए तो मंदिरों मस्जिदों ये सब में नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो लोग खेत खलिहानों में देते हैं जैसे किसान मजदूर हुए, इन लोगों का करना चाहिए। आज के जो भगवान हैं तो हमारे मेहनत करने वाले किसान मजदूर और ये सब है। तो जो इन कविता में है कि जो हमारे कवि के अनुसार कि जो हमारी जिस टाइम ये कविता लिखा गया था तो हमारे भारत का जो जनसंख्या था वो 33 करोड़ था। तो ये बोलते हैं कि आज एक राज्य सिंहासन और एक मुकुट की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो 33 करोड़ जनता है तो 33 करोड़ के 33 करोड़ सिंहासन और 33 करोड़ सिंहासन और मुकुट का अधिक किया जाए, क्योंकि हमारे जो जितने भी जनता है पूरे राज करेंगे। आज है जो मतलब राज है जो राजा का नहीं बल्कि प्रजा का राज है। इस कविता में जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं जनतंत्र का जन्म है, इसमें इतना ही। और अब अगले कविता को लेकर आए।